having the children fair. Children are also getting knowledge according to studies. They are having some fun. As usual routine, they are having study every day. They come to school to study, and now they got a golden opportunity to explore themselves. Apart from studies, we have focused on their extra activities like you can see here the stalls of food they have made and the science exhibition and art and खुशी है कि इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा सहयोग है बच्चों को। क्राफ्ट्स में भी आप देख सकते हैं कि बहुत तरह का भिन्न प्रकार का क्राफ्ट्स बना सकता है बच्चे इसमें और यहाँ पे जैसे कि इस बार आर्ट एग्जीबिशन लगाए हम लोग, साइंस एग्जीबिशन हम लोग लगाए, तो मोस्टली बच्चों को ऐसे पिछले बार मैं लगाई थी तो मेरा ऐसे पेंटिंग लगा था तो टीचर का, तो वो इन लोग को दिखाने के लिए समझाने के लिए लगाई थी कि इस तरह से आप लोग एक आर्ट गैलरी रेडी कर सकते हो। इस बार आप देख सकते हैं जितनी भी पेंटिंग है सारे बच्चे के हैं। The good of public that some 22nd Foundation Day is being celebrated in our school today, and as you can see the stalls of the science exhibition. See, education doesn't mean that only to teach them from the bookish knowledge. So there has to be some extracurricular activities show up practically, so that they can show that what they have learnt it. And you can जो आज के तारीख में डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट बनता है तो एकाएक तो बनता नहीं है, सब इधर से ही आकर सब इधर से ही जो भी सीखता है यहीं से सीखता है। सो दिस स्कूल इज गिविंग देम अ बेस सो दैट दे कैन बिकम अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट, सक्सेसफुल डॉक्टर। किताबी दुनिया की पढ़ाई हर जगह होती है, लोग सिर्फ किताबों में उलझे रहने से, और अभी आपने कुछ देर पहले मेरे मित्र भी हैं और स्कूल एक चला रहे हैं, विवेक जी ने बताया कि कोई भी बच्चा बाय बॉर्न इंजीनियर, डॉक्टर और वैज्ञानिक साइंटिस्ट नहीं बनता है, तो उनको जब तक एक गाइडेंस एक अच्छा नहीं मिलेगा तब तक कोई भी बच्चे इन फ्यूचर आगे नहीं जा पाएंगे। तो एक पिछड़े हुए इलाके में बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा, सस्ती शिक्षा और शिक्षा को कैसे सुलभ कराया जाए, इस दृष्टिकोण से विद्यालय की स्थापना, महाविद्यालय की स्थापना हम करें। और नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ झारखंड बिहार। इसमें मौजूद हैं न प्रभात मिशन स्कूल के प्रांगण में, और आज इस स्कूल में जो है चाइल्ड फेयर लगा हुआ है, साइंस एग्जीबिशंस, क्योंकि स्कूल का जो है 23वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जो कार्यक्रम आज और कल भी है। हम बात करेंगे यहाँ पे साइंस एग्जीबिशंस की, जो कि यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पे मतलब बनाया है। और यहाँ पे जो है ये जो आप देख एक एक क्रिएटिविटी जो है स्कूल के बच्चों के टैलेंट को शो करती है। यह जो है देख चेयर है, ये बैठने के लिए बनाया गया है और हमें याद दिलाती है रेलवे के पुराने दिनों की, जिसमें ये आप क्या नाम हुआ? मेरा अजीत कुमार नाम है। ये आपने बनाया? हाँ जी, मैंने बनाया है इसको। ये हम लोग को जानकारी मिली कि जो भी डोमेस्टिक मटेरियल्स है, घर में पड़े हुए सामान जिसका कि यूज नहीं है, उसको आपने यूजफुल बनाया है। तो क्या क्या मतलब कैसे कैसे क्या? इसमें मैंने ना कबाड़ से 2-3 मोटरसाइकिल का रिम लाया था और कुछ लोहा था। उसके बाद उसको मैंने सोशल मीडिया पर एक फोटो देख कर इसको मैंने इस डिजाइन को बनाया है, इस ब्रांच को, न्यू मॉडल का। इसके अंदर वेल्डिंग वगैरह जो कराया है वो सब मैंने खुद से वेल्डिंग किया है। इतना वेल्डिंग, पेंट सारा मैंने काम खुद से ही किया। वेल्डिंग का एक्सपीरियंस आपको? हाँ, हो गया, हम भी सीख लिए हैं खुद से ही। घर पे ही मशीन है मेरा, खुद से ही सीख लिए वेल्डिंग वगैरह सब। आपने इसके मतलब प्राइसेस जो है 4500 रखा है? नहीं, हाँ बिल्कुल। ये पूरा मतलब सारा मटेरियल जो है आपका वो लोहे का ही लग रहा है? सारा का लोहे का है, सारा लोहे का है। यो गुड नेम क्या आपका नाम? अजीत कुमार। किस क्लास में है? क्लास 9th में है। और आपने क्या क्या बनाया है? मैंने डेकोरेटिव लाइट भी बनाया है। ये डेकोरेटिव लाइट है। और ये एक वेस्ट मटेरियल का बाइक का चेन और इस पॉकेट यूज करके मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है बैठने के लिए, जिस पर आप बैठ सकते हैं आराम से। और मैंने एक टी टेबल बनाया है जिस पर रख कर चाय पी सकते हैं, देख सकते हैं, न्यू मॉडल का है। अच्छा, मतलब कि यहाँ पे आप बगल टी टेबल मतलब टी रख करके, या ये लाइट जलता रहेगा? ये इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रहा है? ये इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, डीसी से। ठीक है, डीसी करंट से सप्लाई हो रहा है। एक ग्रीनरी मैसेज दिया गया है कि जीवन में जो है पौधे लगाना काफी महत्वपूर्ण है। आपने घरों में भी इस तरह का डिजाइन डेवलप कर सकते हैं, इस तरह के डिजाइन को आप ले सकते हैं। क्या प्राइसेस आपने इसमें रखा है? बस 799 रुपये बस। अरे जो प्राइसेस आपने इसमें टैग लगाया है, प्राइस टैग, क्या मतलब ये ओपनली मतलब कि आप जो सेल भी कर सकते हैं? बिल्कुल, मैंने सेल के ही लगाया है इसको, मैंने प्राइस मैं सेल भी करता हूँ। मतलब कि कोई अगर किसी को पसंद आ जाए तो आप उस प्राइस में उसको दे सकते हैं? हाँ, जिसको भी पसंद आए मैं उस प्राइस में दे सकता हूँ। ये काफी कॉमर्शियली पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचा गया है, क्रिएटिव तो है ये कॉमर्शियली पॉइंट ऑफ व्यू से भी।
ये काफी खूबसूरत आप लैंप स्टैंड देख पा रहे हैं। इसके चार जो है ये बल्ब लगाए गए हैं। इसको मतलब ये भी आपने अपने इसको भी मैंने अपने से बनाया, लोहा से बनाया है। ये पूरा मटेरियल पर लोहा का लगा हुआ है। इसके अंदर जो बल्ब जल रहा है वायरिंग क्या इनसाइड, अच्छा आउट आपने वायरिंग कर इनसाइड है, कुछ आउटसाइड है। इसको मतलब घर के किसी एक जगह पे रख के इसको किसी आप दरवाजा के सामने रख सकते हैं, कोना में रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसका लुक आएगा, बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा घर हमारा उसका। और आपने ये सब मतलब ये क्या है आपका? और ये मैंने वेल्डिंग का छड़ से एक हैंगिंग लाइट बनाया है, जो आप सामने देख रहे हैं। उसके बाद मैंने वायरिंग पाइप का, पीवीसी पाइप का मैंने एक लाइट बनाया है। ये भी हैंगिंग लाइट है, इसमें 3 फिलामेंट ये मतलब है, टांगा जा सकता है कहीं लगा। ये भी टांगा जा सकता है इस प्रकार से कुछ। वो भी हैंगिंग लाइट, ये भी हैंगिंग लाइट है, लेकिन यहाँ का टांगने का साधन नहीं है, इसलिए मैंने इसे ऐसे ही रखा है। मतलब ये सारी क्रिएटिव चीजें जो है ये आपकी है। अच्छा, वेरी गुड। ये काफी मतलब कि पिछले बार भी साइंस एग्जीबिशंस में बच्चों ने काफी क्रिएटिव चीजें बनाई थी। अब हम बात करते हैं, इसे पूरी दुनिया जानती है कि ये मतलब इसरो के द्वारा जो चंद्रयान 3 रहा है उसका ये मॉडल है। किन किन आप सभी ने बनाए? आप तीनों ने बनाया है। कितना समय लगा बनाने में? मतलब 2 से कंसेप्ट क्या रहा? 3 से 4 दिन कार्डबोर्ड से हमने बनाया है। आप एक ये क्या आपने बनाया? ये रोवर है, विक्रम रोवर, जो चांद के सतह पर मिनरल्स और वाटर का खोज करेगा। क्या लाइफ में एम क्या है, क्या बनना चाहते हैं? चंद्रयान बनाया तो क्या रुझान क्या? साइंटिस्ट तो बनने का है, लेकिन एक तरफ आर्मी बनने का भी सपना है। डिफेंस में भी जाना चाहते हैं? यस। गुड नेम? अंशु कुमार राय। अभिषेक कुमार। सयन कुमार। ये आप सबका कलेक्टिव वर्क है नहीं? आप लोगों ने मतलब ये क्या बनाया आपने? विक्रम लैंडर। क्या है मतलब ये क्या चीज है? ये सहायता करेगा पहुंचाने के लिए इसको। यस, मतलब उसी का ये एक्सटेंडेड फॉर्म है? उसी का पार्ट है। ये काफी सुंदर जो है ये बनाया गया है। आप ग्लास के नीचे इसको रख सकते हैं तो काफी बेहतर देखने में, टेबल पे लग सकते हैं। ओ अच्छा, ये इसी के ऊपर बना हुआ है नहीं? अच्छा, ये प्लेट देखा इसको आप उभर रहा है ये देखने में। योर नेम? दिव्यांशु कुमार। और पीछे क्या क्या बना है? ये वॉल हैंगिंग है। क्या नेचुरल पौधा भी लगा सकते हैं? हाँ। तो ये तो आपका आर्टिफिशियल। हाँ, लगा सकते हो इसमें भी। लगा के घर के अंदर टांग सकते हैं। अगर आप बागवानी करते हैं, घर के अंदर गार्डनिंग, तो आप इस तरह के लगा करके टांग सकते हैं। ये भी सेलेबल है क्या? हाँ। सबके प्राइस लगे हुए हैं, उसमें प्राइस लगा हुआ नहीं? नहीं, प्राइस नहीं, घर में लगाने के लिए बना है। मतलब कि ये तो कैसे बनाया? इसके लिए मॉड्यूल लगाए, स्पीकर सब हम लोग लगाए थे, और ये मिनी जनरेटर यहाँ बना है। हम लोग को डीजे ट्रक बहुत ही आकर्षक लगता था। आकर्षक लगता है डीजे ट्रक नहीं? इसीलिए हम लोग उसका एक मिनी वर्जन बनाने का सोचे। अकेले बनाया कि सब कितने स्टूडेंट? ये एक एक करके अपना नाम बताइए। मेरा नाम मिलंत। नाम और क्लास? क्लास 5। अभिनंदन कुमार क्लास 5। मोहित आनंद क्लास 5। आर्यन राज क्लास 5। शुभम मोदी क्लास 5। और ये जो है आपका, ये जो बनाया आपने, ये भी SLB M3 M4। ये हम चंद्रयान का मॉडल बनाया है, जो 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था, और फिर चांद का साउथ पोल पे लैंड हुआ था। जिस जगह पे ये लैंड हुआ उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट है, और ये लैंड 23 अगस्त को हुआ था। नाम? आयुष कुमार शर्मा। किस क्लास में हैं आप? 2 में। ये आपने बड़ा टेबल वगैरह बनाया, मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाया है, ये सब क्या बनाया? TLMs। क्या है? पढ़ने का आपके हाथों में, तो उसको कैसे पढ़ेंगे बताएं? ये 2 का टेबल, मतलब ये 3 का टेबल है। ये वाला, ये देखिए यहाँ पे 3 का टेबल 1, या 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। मतलब काफी मतलब राउंड मतलब बनाया कि मतलब वो चलता चला जाएगा और टेबल का मल्टीप्लिकेशन निकलता चला जाएगा। यस। सब कुछ आपने अकेले बनाया? नो, पापा मदद किए हैं। पापा ने कोऑपरेट किया है। आप किस स्टैंडर्ड में हैं? किस क्लास में? 2 में।
में है। अच्छा, ये सारी चीजें मतलब आपने अपने पापा के ऑपरेशन से बनाया है? नहीं, ये सब क्या है? ये स्थानीय माल, प्लेस वैल्यू। जैसे कि आपको पता करना है कि 6725 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो देखिए प्लेस वैल्यू ठीक 6720 एंड यहाँ पे 5। ये प्लेस वैल्यू का मतलब आपने ये बनाया है टीएलएम के, मतलब आप उस तरीके से प्लेस वैल्यू जान सकते हैं। अच्छा अच्छा, 52 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 52 का प्लेस वैल्यू 50। और ये क्या है? ये वर्ड्स लाइक जैसे कि आपको HOT हॉट, यहाँ पे GUB गब, यहाँ पे सारा वर्ड्स दिया हुआ है जो कि आपको पढ़ना है। काफी क्रिएटिव बच्चों में, स्टैंडर्ड 2 का बच्चा है, काफी क्रिएटिव है। NPMS क्या है? ये क्या NPMS? नो प्रभात मिशन स्कूल शॉर्ट। ना प्रभात मिशन स्कूल का मतलब ये सब मतलब क्या, मतलब ये आपने मतलब मोटे कार्ड से बनाया? यस सर, इसे ज्योमेट्री आर्ट बोलते हैं। क्या बोला जाता है? ज्योमेट्री आर्ट। ज्योमेट्रिया। ये सारी चीजें ये इसी साल बनाया है? हाँ। लग रहा है ओल्ड जैसा। ओल्ड वैसा है क्या? यस सर। आपने अकेले बनाया? नहीं, और सब भी है 7 क्लास में। योर गुड नेम? अनीश कुमार शर्मा। राजेश, अच्छा अनीश कुमार। विच क्लास? 7। 7 आयुष कुमार। अब ये सारे बच्चों ने कहा मतलब कि ये बनाया है, सब में लाइटनिंग व्यवस्था। यहाँ पे सबसे ये इसरो का यहाँ पे ये तीसरा है और काफी ज्यादा इसमें मेहनत। उन लोगों ने कार्डबोर्ड के तरह बनाया, आपने कुछ अलग मटेरियल लगता दिया। पीवीसी पाइप के द्वारा हम लोगों ने बनाया है। इसमें वेस्ट मटेरियल जैसे माजा का बोतल वेस्ट मटेरियल से बनाया है और पीवीसी पाइप का यूज़ हुआ है, थर्मोकॉल का यूज़ हुआ है। ये इसरो का चंद्रयान 1 का फर्स्ट मॉडल बनाया है हम लोगों ने, जो कि 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च हुआ था। ऑर्बिटल मिशन है, इसके सेक्टर में पहले से बहुत आगे बढ़ चुका है क्योंकि पहला मिशन ही चंद्रयान 1 का सक्सेस हो गया था। मतलब वाटर का वहाँ पर वाटर का सोर्स पता कर लिया था चंद्रयान 1 ही, सिर्फ वो सक्सेस उतना अच्छा से नहीं हो पाया। और चंद्रयान 3 जो हो गया ये पूरा सक्सेसफुल होने के कगार पर है। ये भी आपने बनाया है कृष्ण जी की मूर्ति। ये सब पीछे भी आपकी पेंटिंग? नहीं, पीछे क्लास 7 की है। ये हाथ के निशान से पूरा एकदम? हाँ। दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ आर्ट, मतलब कि हाथों से भी देकर एक काइंड का आर्ट है ये, जो कि क्लास 7 के बच्चों ने बनाया। यहाँ पर काफी मतलब पेपर कटिंग के माध्यम से भी जो है आर्टिफिशियल ये बुके बनाया गया है। ये सब वही आर्टिफिशियल से है। ये हाथों के माध्यम से कुछ चीजों का इस्तेमाल करिए। किस चीज का ये बनाया? क्ले से बना हुआ है, क्ले से बनाया गया है। किसकी मूर्ति बनाए? गणेश का है, लक्ष्मी का है, राधा और कृष्णा, और जो मूर्ति था सब बिक गया है। गुड नेम? सर्वेश राज। ये हाफ बनाया है एकदम कृष्ण जी का, ये हाफ फुल क्यों नहीं बनाया? अच्छा लग रहा था देखने में इसलिए बना दी। एक नया एंगल दिया, मतलब कि पहचानने वाला पहचान जाएगा कौन है। हाँ। आपने क्या बनाया? हमने वो शिव जी बनाया और ये पेंटिंग बनाया उनका। ये सब आप ही लोगों ने बनाया? हाँ, हम ही लोग। किस चीज का इस्तेमाल किया? ये सब घरेलू चीज जैसे पेपर, ये सब वेस्ट मटेरियल जैसे रहता है ना, उसी से बना लिए हैं। ये क्या लकड़ी है क्या? नहीं, मिट्टी। और मिट्टी को मतलब हाँ, डिजाइन दिया है? हाँ, मिट्टी से ही बना है। कितना दिन लगा तैयार करने में? यही 2 दिन में बन गया, 2-3 दिन में। आपने अकेले बनाया? नहीं, मेरे क्लास की भी लोगों ने बनाया। आपका नाम? मेरा नाम है रिया कुमार। क्लास 8। क्लास 8। नेम सालिया। टीचर राज। क्लास 8। ये सारा चीज आप ही लोगों का बना हुआ है? नहीं, अच्छा, ये सारी चीजें। तो ये मतलब कि बच्चों का साइंस एग्जीबिशन से इसके बाद जो है
उधर जो है फूड का है, हालांकि फूड का आइटम बहुत सारा, ये जो है कुछ फूड का दाल मूढ़ी का काउंटर बच्चों ने कुछ अपने तरफ से बनाया है और सेलेबल भी है, मतलब कि प्राइस भी है 10 रुपया 20 रुपया। तो मतलब ये सारा चीज आप लोग कर रहे हैं। नेम? सोनम प्रिया, क्लास? 9th। ऋषु कुमारी, क्लास 9th। मतलब कि मतलब कि एग्जीबिशन भी हुआ और बेचा भी, मतलब ये क्या अर्निंग कुछ हुआ कि नहीं? हाँ, अर्निंग हुआ है। हाँ, हुआ है। तो ये घर से लाया? हाँ, थोड़ा खरीदे हम लोग, पैसा मिला वैसे सब। इससे मतलब कि कुछ क्या कोई मैसेज देना चाह रहे हैं रोजगार का? हाँ, मतलब थोड़ा अपने लिए भी क्या मतलब करना था दुकान, इसीलिए। इसका उद्देश्य यही है कि लोग फ्यूचर में क्या करें वो पता नहीं, पर लोग ये भी हम लोग को ज्ञान मिल रहा है कि लाइफ में अगर काम पड़े तो ये सब भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक। आप लोग क्या बना रहे हैं? सैंडविच। यस सर। कितना मुश्किल है बनाना या कितना आसान है बनाना सैंडविच? बहुत आसान है। हाँ। आप लोगों ने क्या प्राइस सेट किया है? हाफ का 15 और फुल का 25। नेम तीनों का नाम? सुहानी, सृष्टि, खुशी। 6। आप मैम पेरेंट्स है ना, गार्जियन है, मतलब कि बहुत कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिला। कैसा लगा, मतलब कि आप एक बच्चे किस क्लास में? आप 6 क्लास में पढ़े, 7 क्लास में। तो कैसा मतलब एग्जीबिशन लगा? अच्छा लगा, खाए सबका टेस्ट के अलग अलग स्वाद लगा, अलग अलग सेंट लगा। पेरेंट्स होने के नाते क्या लगता है बच्चे कितने क्रिएटिव हैं यहाँ पे, मतलब कि अपनी इच्छा से अच्छा से करते हैं काम, जो कर रहे हैं ना अपने से करते हैं। स्कूलों की तो कमी नहीं है गोड्डा के अंदर, लेकिन एक बेहतर स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा लगता है प्रभात? क्या आपका ओपिनियन? अच्छा है। और स्कूल कितने साल से बच्चे आपके यहाँ पे पढ़ रहे हैं? 3 साल से। आपको लगता है कि मेरे बच्चे यहाँ पे बेहतर तरीके से? हाँ, एक 1 में है, एक 7 में, एक 6 में है। तीनों बच्चे आपके यहाँ पे? हाँ, 3 बच्चे हैं। बन रहा है यहाँ पे मोमोज। ओ, मोमोज बन रहा है। गोड्डा में जो है मोमोज का एक अलग क्रेज है, हालांकि मार्केट बनने में समय लगा, फिर भी मोमोज का क्रेज। मोमोज बनाना आपने कैसे सीखा? यूट्यूब से देखा था मैंने। तो मैं सेल भी हो रहा है, बिक भी रहा है? हाँ हाँ, सेल भी हो रहा है। पिछले साल भी बहुत बेहतर रहा, इस बार भी जो है लगातार चल रहा है आपका चाइल्ड फेयर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये कार्यक्रम न प्रभात मिश्रा स्कूल के व्यवस्थापक महोदय के सहयोग से लगातार 22 साल से चल रहा है। इधर कुछ वर्षों से लगभग 10 वर्षों से लगभग जो है ना, ये फेयर मेला जो है बच्चों के मेला पर जो फोकस किया है, इससे बच्चों की जो क्वालिटी है, जो घर में बच्चे देखते हैं अपने घर में माता पिता किस तरह से यूज करते हैं, या बाजार में देखते हैं कि वो झालमुड़ी या और सामान बना के बेचता है, तो ये इसके अंदर जो है यहाँ भी शिक्षकों ने सोचा कि उन्हें कुछ बताया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में हो सकता है कि इनका कहीं न कहीं लाभ मिले। इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम वर्षों से लगातार कराया जाता है और हमें लगता है कि इसमें काफ़ी सफल भी हो रहा है और बच्चों को इसमें आनंद भी आता है। इसमें घर के गार्जियन जो हैं वो भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और इसमें बच्चों को विशेष करके ये समझ में आता है कि अगर हम भविष्य में ऐसा कोई काम करें तो किस तरह से करना चाहिए कि हमें बेनिफिट होगा, तो हम उसे सफल कर लेंगे। क्योंकि जीवन में कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है, उसके अंदर करने की क्वालिटी होनी चाहिए। इसी क्वालिटी को डेवलप करने के उद्देश्य से ये कार्य किया जाता है। फाउंडेशन डे 23वां साल है आपके स्कूल का, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? We are having much better experience than previous year, and we are having the fair or children fair. Children are also getting knowledge according to studies. They are having some fun. As usual routine, they are having study every day. They come to school to study, and now they got a golden opportunity to explore themselves and to mingle with the teachers as a friendly, and all the people of their parents, guardian also came, and their fair also good very well. They also learn the household works a little bit according to their age. They are also responsible for studies as well as the other works, and they are enhancing their extra co-curricular activities. बच्चों ने काफी क्रिएटिव किया। कितना मतलब ज्यादा बच्चों के पीछे वर्क करना पड़ता है एक टीचर होने के नाते, ताकि बच्चे ज्यादा टैलेंटेड और क्रिएटिव बन सकें? फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर NPMS स्कूल। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है इसके पीछे, सो दैट बच्चों में जो एक्स्ट्रा
creativity है उनके अंदर. Apart from studies, we have focused on their extra activities like you can see here the stalls of food they have made, and the science exhibition, and art and craft, as well as the chair you can see. We have mentally we have prepared them so that they can output their extra the things they are having in their mind, and we have supported them really well. And इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा सहयोग है बच्चों को. क्राफ्ट्स में भी आप देख सकते हैं कि बहुत तरह का भिन्न भिन्न प्रकार का क्राफ्ट्स बना सकता है बच्चे. इसमें मतलब अपने बहुत ही पहले से प्रैक्टिस इसमें प्रैक्टिस है, टीचर का भी प्रैक्टिस है, साथ साथ बच्चों का मेहनत बहुत ही ज़्यादा. और नवप्रभात मिशन स्कूल की ओर से ये कोशिश रहता है, ये प्रयास रहता है कि बच्चों में कुछ नया अनुभव डाले. और ये बहुत ही हम लोग चाह रहे हैं कि और भी अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से फिर आने वाले साल में कुछ अच्छे तरीके से किया जाए. और टीचर का कंट्रीब्यूशन तो होता है, बट बच्चे टैलेंटेड हो और जो ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. और यहाँ पे जैसे कि इस बार आर्ट एग्जीबिशन लगाए हम लोग, साइंस एग्जीबिशन हम लोग लगाए, तो मोस्टली बच्चों को ऐसे पिछले बार मैं लगाई थी तो मेरा ऐसे पेंटिंग लगा था, तो टीचर का, तो वो इन लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए लगाई थी कि इस तरह से आप लोग एक आर्ट गैलरी रेडी कर सकते हो. इस बार आप देख सकते हैं जितनी भी पेंटिंग है सारे बच्चे के है, वो कोई भी एक भी पेंटिंग मेरा नहीं है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ भी नहीं अपना लगाई, सब इन लोगों का लगाई हूँ. इन लोगों से ये पहले ही बोल दी थी कि आप लोग जितना ज़्यादा इनोवेटिव आइडिया, जितना आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ टैलेंट आप दिखा सकते हो. अजीत क्लास 9 से देख रहे हैं, वो रिम्स वाला वो सारा जो बनाए हैं वो सारा कुछ उनका टैलेंट है. ये बच्चे जो 7, 8 से 5, 6 के बच्चे, 2 क्लास का बच्चा TLM बनाया है, तो ये काफ़ी मतलब वो काफ़ी क्रिएटिव, काफ़ी क्रिएटिव है वो चीज़. ठीक है, तो छोटे छोटे बच्चे जब ये सारा चीज़ कर रहे हैं ना, तो ये काफ़ी इम्प्रेसिव वर्क रहता है. एक सोसाइटी में एक बहुत अच्छा एक थॉट जाता है कि नहीं, नवप्रभात स्कूल से जो बच्चे आ रहे हैं वो काफ़ी टैलेंटेड है, तो वो उनको वो चीज़ इनकरेज करने का काम हम टीचर्स करते हैं. और जितना ऐसे स्टॉल खाने पीने का लगाया, तो ये सब हम लोग एक तरह से इनकरेज कर रहे हैं बच्चों को कि आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो. ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ा छोटा कुछ नहीं, आप जो चाह लो, एक बार बस आपको चाहना है एक बार दिल से कि नहीं आपको वो करना है, और वो आप ट्राई कर सकते हो, आप कर सकते हो. तो वो हम लोग ज़्यादा उस चीज़ को एक तरह से इनकरेज किए हैं कि बच्चे वो नए नए चीज़ों को ट्राई करें, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड हो. किसी को अगर ड्राइंग पसंद है तो ड्राइंग का ही कुछ नया करके दिखा रहा है. इस तरह से बच्चे में इंकरेजमेंट हम लोग ला रहे हैं. One of the teacher of this organization, Mr. Michael sir, who is in this campus. Sir, 23rd Foundation Day is going on in your campus, and children have been made the very good just science exhibition. They made very good thing like the Chandrayaan 3, DJ box, some metal creative activities. That what do you think that how much tough to make a student very creative their mind? First of all, thank you very much for giving us this opportunity and showing the good public that some 22nd Foundation Day is being celebrated in our school today. And as you can see the stalls of the science exhibition, see, education doesn't mean that only to teach them from the bookish knowledge. So there has to be some extracurricular activities show up practically so that they can show that what they have learnt it. And you can see the stalls over here about the Chandrayaan 3 recently launched by Indian government, and they have shown it very perfectly how it is. This shows the imaginative power of the students. What they learned, they have shown it practically. And one of the students have prepared a decorative light. So this also scientifically they learn how to do it from the science knowledge. They can tell us about the electricity, how it runs, and how it can burn the sequences that they learn from the teachers. So it is very exaggerated, and the excitement of the students and also the potentials in the science field, they can show it through their exhibition. And also the art and craft also, the students can learn and then show it according through their drawings. Means these are the things that can be done. We learn not only from the book, but practically we can also we know something that is happening in around our society. So this is how by their education they can show it practically, and the art and craft, what are the things that is happening in the domestic life. See, India is a diverse country made up of different culture, caste and creed, this and that. So every caste and culture and society, they make a particular term according to their occupations, and we can see the variation in their crafts and arts, and they have portrayed it to the people so that they show the internally what they have learned in the schools, and they have shown it according by their this one craft. तो नवप्रभात मिशन स्कूल को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है. और दूसरी बात कि जैसे जो आपने सवाल पूछा, तो
जो बच्चा जो आज के तारीख में डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट बनता है तो एकाएक तो बनता नहीं है। सब इधर से ही आकर सब इधर से ही जो भी सीखता है यहीं से सीखता है। सो दिस स्कूल इज़ गिविंग देम बेस सो दैट दे कैन बिकम ए सक्सेसफुल साइंटिस्ट, सक्सेसफुल डॉक्टर। और ये इनके विज़न को यहाँ से क्रिएट करता है। तो जो भी ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसा कि आज साइंस एग्जीबिशन में हम देख पाए, अभी एक बच्चा बनाया है नल के पानी से बिजली पैदा करने का जो एक पूरा सिस्टम बना रहा है। तो भविष्य में उसका ये क्यूरियोसिटी, उसका ये इंटरेस्ट ही उसको आगे चल करके एक बहुत सक्सेसफुल इंजीनियर बना सकता है। देखिए कि हमारा एक प्रयास होता है हमेशा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे हो। किताबी दुनिया की पढ़ाई हर जगह होती है, लोग सिर्फ किताबों में उलझे रहने से, और अभी आपने कुछ देर पहले मेरे मित्र भी हैं और स्कूल एक चला रहे हैं, विवेक जी ने बताया कि कोई भी बच्चा बाय बॉर्न इंजीनियर, डॉक्टर और वैज्ञानिक साइंटिस्ट नहीं बनता है। तो उनको जब तक एक गाइडेंस एक अच्छा नहीं मिलेगा तब तक कोई भी बच्चे इन फ्यूचर आगे नहीं जा पाएंगे। तो एक हमारा प्रयास, हमारी फैकल्टी का एक प्रयास रहता है कि बच्चे किताबी नॉलेज तो लें ही, बुक का जो नॉलेज है वो तो प्रॉपर मिले ही, बट आगे चल के आत्मनिर्भरता कैसे आए। जॉब तो हर कोई करता है, मेरा बस एक चीज़ मानना है कि तुम जॉब देने वाले बनो। इसलिए बच्चे क्रिएटिव, हमारे फैकल्टी का मेहनत है, जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं, मैं तो बस एक निगरानी में हूँ, लेकिन हाँ बच्चे क्रिएटिव हैं तो उनको, जो बच्चे क्रिएटिव रहते हैं उनके साथ काम करने वालों को भी अच्छा लगता है और धीरे धीरे जो पुश मिलता है तो बच्चे आगे जाते हैं, तो उसमें मुझे प्राउड फील होता है। हमारे साथ मौजूद है नव प्रभात मिशन स्कूल के संस्थापक डॉक्टर प्रेमनंदन कुमार, जो कि सूरजमंडल कॉलेज पड़ैया हाट के प्रिंसिपल भी हैं। राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में इनकी काफ़ी एक पकड़ है। 23 साल एक लंबा सफर होता है। 23 साल का झारखंड भी हो गया, 23 साल आपके स्कूल का भी हो गया। कहाँ तक लगता है कि जो सोच लेके चले थे उस सोच में और कितना प्रयास करना बाकी और कितना सफल महसूस करते? सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को अपने इस विद्यालय के 22वें स्थापना दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर हमेशा से मेरे मन में ये रहा कि इस पिछड़े हुए इलाके में बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा, सस्ती शिक्षा और शिक्षा को कैसे सुलभ कराया जाए, इस दृष्टिकोण से विद्यालय की स्थापना, महाविद्यालय की स्थापना हम करें। और आपने मेरा परिचय सूरजमंडल महाविद्यालय के प्राचार्य के तौर पर भी कराया है। मैं उसका केवल प्राचार्य ही नहीं हूँ, मैंने ही उस महाविद्यालय की स्थापना भी किया है और विद्यालय, आज महाविद्यालय काफ़ी अच्छे स्तर से चल रहा है, ये आप लोगों को पता होगा। इसी तरह से ही इस विद्यालय की भी स्थापना इस सोच के साथ हम किए कि यहाँ के इर्द गिर्द के बच्चे जिनके अभिभावक गरीब हैं, जिनके पॉकेट में पैसा नहीं है, जो अच्छी शिक्षा अच्छे विद्यालय में दिला नहीं सकते, वैसे हम अभिभावकों को कैसे मदद करें और बच्चों को तराश करके कैसे हम आगे ले जाएं। आपको जानकारी होगी सुनने के बाद, और अब थोड़ा हैरत भी होगा कि इस विद्यालय की स्थापना में हमारे वैसे गोड्डा के मशहूर शिक्षाविदों का सहयोग रहा था। आज वो महरूम हैं, डॉक्टर कृष्णानंद बहादुर, जो गोड्डा कॉलेज के प्रिंसिपल, गोड्डा कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। डॉक्टर ताराचरण कवि, हिंदी के मरवग विद्वान हुआ करते थे गोड्डा के। प्रोफेसर बीपी चौधरी, एचओडी ये बॉटनी जूलॉजी विभाग से, उन लोगों का ही सोच था और उन लोगों के सोच के तहत इस विद्यालय की स्थापना हमने किया था। और उस समय 6 विद्यार्थी से प्रारंभ किए थे और आज ये पौधा वृक्ष का रूप लिया है। और इस विद्यालय से पढ़ करके कई बच्चे वैसे जगहों पर गए हैं, कई डॉक्टर बने, कई इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने हैं और आप खेल की दुनिया में आगे बढ़े हैं। तो विद्यालय हमेशा आगे बढ़ने का काम किया है और मेरी इच्छा है, जो आपने कहा कि और क्या, हमको लगता है ये विद्यालय हम लोगों का और आप लोगों का यदि इसी तरह से सहयोग रहा तो यह विद्यालय आगे बढ़ेगा और इसको हम आगे की ओर ले जाने के तरफ में हम इसको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
और उस तरह का इंस्टीट्यूशन हम बनाने का प्रयास करेंगे, तभी मेरा मिशन सफल होगा। मेरी शुभकामना आपके साथ है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे इंस्टीट्यूशन की गोड्डा में कमी भी है। तो ये थे नवप्रभात मिशन स्कूल के संस्थापक डॉक्टर प्रेमनंदन कुमार, और आप बने रहे द न्यू झारखंड बिहार के साथ में दीपक कुमार गोड्डा से।